अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके काइंड फीडबैक का। बहुत सारे सवालात मुझे मौसूल हुए हैं अमेज़ॉन सीरीज़ के बारे में। उसमें से सबसे अहम एक सवाल जो मेरे से पूछा जाता है कि सर वाई अमेज़ॉन, हम पाकिस्तान में रहते हैं तो पाकिस्तान में रहते हुए हम दराज पे काम क्यों नहीं कर सकते। तो चले आइए इस वीडियो में हम इसी बात को डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसका आंसर कोई एक जुमला या कोई एक सेंटेंस नहीं है। हमें इसको डिस्कस करना पड़ेगा और इसके पीछे जो पूरी साइंस है और पूरी थ्योरी है उसको समझना पड़ेगा कि हर कोई अमेज़ॉन के बारे में क्यों क्यूरियस है, दराज के बारे में क्यों नहीं है। सबसे पहली चीज़, अगर आप मेरे से पूछें मैंने अमेज़ॉन पे काम क्यों शुरू किया, मेरे शुरू करने की वजह ये थी कि हर रोज़ अखबार में न्यूज़ में हम ये सुन रहे थे डॉलर की प्राइस ऊपर चली गई, पाकिस्तानी रुपीज़ डी वैल्यू हो गई। तो मेरे जहन में ये आता था कि यार महंगाई बढ़ रही है, सारा कुछ बढ़ रहा है, मेरी अर्निंग रुपीज़ में है और मेरा एक्सपेंस भी रुपीज़ में है। क्यों ना कोई ऐसा काम हो जिसमें मेरी अर्निंग डॉलर्स में हो और मेरी एक्सपेंसेस जो हैं वो रुपीज़ में हो। लकीली मुझे ये ऑप्शन नज़र आई और मैं इसकी तरफ चला गया। क्यों बेनिफिट, अब डॉलर की प्राइस ऊपर भी जाती है ना तो मुझे सुकून होता है, यार अच्छी बात है जो मेरी रेवेन्यू आ रहा है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर आप प्रैक्टिकली देखें ना तो हम लोग रोने वाली कौम है, हम रोती रहते हैं हर टाइम कि महंगाई हो गई, डॉलर बढ़ गया, ये बढ़ गया। आज भी अगर आप कंपैरिजन करें तो बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जहाँ से हमारा मुल्क आज भी सस्ता है। मीन्स कि जब आप महंगाई का वर्ड बोलते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अभी भी सस्ती हैं। अंडे, डबल रोटी, इस तरह की चीज़ें महंगी क्यों लगती हैं? क्योंकि यहाँ पे एक आम मज़दूर की तनख्वाह बहुत थोड़ी है, उसकी कमाई कम है, इसलिए हमें वो चीज़ महंगी लगती है। लेकिन अगर आप सेम चीज़ जाके बाय करें लाइक थाईलैंड में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, फ़िलिपीन में, मैं बड़े कंट्रीज़ की बात नहीं कर रहा कि आप यूएसए या यूके जाके बात करें, मैं उन कंट्रीज़ की बात करूं जो बिल्कुल हमारे साथ साथ हैं, तो वहाँ पर उन लोगों को ये चीज़ें महंगी नहीं लगती। उसकी वजह यह है कि उनकी जो अर्निंग पर मंथ है वो उससे ज़्यादा होती है जो उनके एक्सपेंसेस होते हैं, उनकी करेंसी स्ट्रॉन्ग है। इसी तरह मैंने जब ये काम शुरू किया तो मैंने यही सोचा कि यार ये जो मेरी जो अर्निंग है, मेरी अर्निंग डॉलर्स में होनी चाहिए या पाउंड्स में होनी चाहिए या यूरोज़ में होनी चाहिए, ताकि मैं उन्हें रुपीज़ में कन्वर्ट करके जब खर्च करूं तो मज़ा आए कि यार मेरी करेंसी डिवैल्यू होने के बावजूद मेरी अर्निंग ज़्यादा थी। दूसरी वजह, दराज बहुत छोटी सी मार्केट है। पाकिस्तान की सिर्फ 1 बिलियन जो है ना जो ई कॉमर्स है वो दराज ने पकड़ी हुई है। जबकि अगर आप अमेज़ॉन यूएसए को देखें या अमेज़ॉन को छोड़ें, अगर आप ई कॉमर्स को डिस्कस करें, पाकिस्तान 1 बिलियन की मार्केट है, यूएसए अराउंड 570 बिलियन की मार्केट है, और इसी तरह कोई अराउंड 90 बिलियन की मार्केट है आपकी यूके की। वहाँ पर ट्रेंड ज़्यादा है ई कॉमर्स का, लोग ऑनलाइन बाय करना पसंद करते हैं। पाकिस्तान में जस्ट 1 बिलियन की मार्केट है। तो आप ख़ुद बताएं कि आप एक बड़ी मार्केट में बिज़नेस करना पसंद करेंगे या एक छोटी सी मार्केट में। तरीक़ाकार वही है, ख्वारी उतनी है, रिस्क उतना ही है, बल्कि मुझे तो लगता है कि इस 1 बिलियन की मार्केट में रिस्क ज़्यादा है। अब उसकी तीसरी वजह जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो इस रिस्क फैक्टर से जुड़ेगी। हमारा जो यहाँ पर क्लाइंट है पाकिस्तान के अंदर वो थोड़ा एब्यूज़िव टाइप का, लाइक वो आसानी आपको 1 स्टार रिव्यू देगा अपनी चीज़ रीफ़ंड करवाने के लिए। हम लालची टाइप के लोग होते हैं कि चीज़ यूज़ भी कर ली, वापस भी कर दी। अब मेरा क्लाइंट अगर एब्यूज़िव होएगा तो मैं उसके साथ बिज़नेस नहीं कर सकता, मैं तो रोज़ क्लेम्स और उनको रीफ़ंड्स ही करता रहूँगा। और मुझे ये भी पता है कि यार हम सिर्फ दाढ़ी रख लेते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, सारा कुछ करेंगे, लेकिन जहाँ पर जिसका दाव लगता है उसने दूसरे को नुकसान पहुँचाना है। मुझे तो अक्सर लोग कहते हैं सर हम बड़ी अच्छी कौम है। मैंने कहा यार हम तो कौम ही नहीं है, वी आर नॉट नेशन। नेशन की कुछ डेफिनेशंस होती हैं, कुछ नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस होते हैं। जल्जलों पे इकट्ठे हो जाना, सैलाबों पे इकट्ठे हो जाना, ये कौमें होती हैं। कौमें तो मिल के तरक्की किया करती हैं, ना कि सिर्फ आफात में इकट्ठी हो जाना। और भाई मिलो, एक दूसरे को सपोर्ट करो, एक दूसरे के लिए सीढ़ी बनो और अपने मुल्क की इकॉनमी को ऊपर लेके जाओ। मुझे याद है शुरू में जब अमेज़ॉन का बिज़नेस शुरू हुआ तो कोई किसी को बताता ही नहीं था कि वो कर रहा है या नहीं कर रहा। ये तो अब अवेयरनेस बढ़ गई है, लोग जानने लग पड़े। तो जो बंदा बेच रहा था ना, पहली चीज़ लाइक कोई बंदा अगर लेदर जैकेट्स पे काम कर रहा था तो उसने पता नहीं उसको देख के कितने लोगों ने लेदर जैकेट्स ही बेचना शुरू कर दी। यार दुनिया में क्या चीज़ें ख़त्म हो गई हैं? क्या हमारे मुल्क में सिर्फ लेदर जैकेट ही बना करती है? क्या हमारी जो और इंडस्ट्री है उसमें कोई ऐसी प्रोडक्ट ही नहीं रहेगी जो हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकें? तो हमारा माइंड सेट जो है ना वो कॉपी पेस्ट, बस
अगले का मुंह लाल है, चपेड़े मार के अपना भी लाल कर लो। ये नहीं देखना हमारा नुकसान कितना हो रहा है। जब आप किसी के साथ बुरा कर रहे होते हैं तो अल्टीमेटली तो वो आपके साथ ही बुरा हो रहा होता है। इसीलिए मैं पाकिस्तान मार्केट में इसलिए काम नहीं करता कि यहाँ पे जो क्लाइंटेज है वो इस काबिल नहीं है कि आप उन्हें एक अच्छी सर्विसेज दें। आप जितना मर्जी अच्छे बन जाएं, उनकी जो एक फितरत है, अगर आप उन्हें एक ऑप्शन दे देना कि यार इसको वापस करने की ऑप्शन मौजूद है, यकीन माने वो 2 दिन 3 दिन यूज़ करेंगे, उसके बाद वो आपको वापस कर देंगे जी इसमें तो ये फॉल्ट है। DHL का कोरियर कुछ हो रहा है, तस्वीर खींच के कहेंगे सर इसमें तो पत्थर थे, इसमें तो वो ऐनक थी नहीं जो हमने ऑर्डर की है। तो आप सर ऐसे क्लाइंट को कैसे डील कर सकते हैं? अमेरिका, यूके, यूरोपियन कंट्रीज़ वो वेल एजुकेटेड नेशंस हैं, दे आर नेशंस। वो एक दूसरे का ख्याल करते हैं, वो कभी आपसे गलत चीज़ें क्लेम नहीं करते। मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, माइनॉरिटी की बात नहीं कर रहा। पाकिस्तान में भी बहुत अच्छे लोग होंगे, ऐसा नहीं मैं कह रहा कि सारे ये अब्यूजिव क्लाइंट्स हैं, लेकिन मैं बात करता हूँ मेजॉरिटी की। पाकिस्तान में मेजॉरिटी ऐसी है, अदर कंट्रीज़ में मेजॉरिटी डिफरेंट है। तो क्यों ना हम बड़ी मार्केट में अपनी दुकान खोल लें और वहाँ जाके काम करें। हाँ, दराज में भी करना चाहते हैं कर लें, मैं ये नहीं कह रहा कि ना करें। अगर आप मुझे करने के लिए कहेंगे तो मैं तो नहीं करूँगा। मैं अपनी एनर्जी, मैं अपना सरमाया और मैं अपने स्किल्स ऐसी मार्केट में क्यों ना इन्वेस्ट करूँ जहाँ पर मुझे डॉलर्स में अर्निंग है। अगर पाकिस्तान की करेंसी डी वैल्यू भी हो रही है तो जो मेरी अर्निंग डॉलर्स में आ रही है, मेरा एक्सपेंस तो रुपीज़ में ही रह रहा है ना। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ मींस कि आप एक ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पर एक्सपेंसेस रुपीज़ में है और कम है, और आप एक ऐसी जगह से कमा रहे हैं जहाँ पे अर्निंग डॉलर्स में है और ज़्यादा है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्टीमेटली महीने में आपकी सेविंग्स क्या होएंगी। अदरवाइज़ अगर आप पाकिस्तान में रहेंगे, पाकिस्तान में लोग दराज पे काम करने, लोग फ़ायदा भी उठा रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, बड़े लेवल पे काम भी कर रहे हैं, लेकिन वो कितने हैं? कुछ भी नहीं है, चंद हैं वो लोग। ठीक है, ज़्यादातर लोग 40-50 हज़ार कमा के कह रहे हैं भाई हमारी किचन की जो है ना वो ख़र्चा निकल रहा है, हमारी ज़िंदगी बड़ी खुश है, दैट्स इट। अगर कोई बंदा पाकिस्तान में लाख रुपया कमा ले तो वो कहता है कि भाई मेरे से अमीर तो बंदा ही कोई नहीं है। हमारी सोच लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, थोड़ा सा भी आ जाएंगे ना 5 लाख से ऊपर सोच नहीं जाती। जो बंदा 5 लाख कमा रहा हो तो कहता है 5 लाख। सर यहाँ तो हम पूरी पूरी ज़िंदगियाँ दे देते हैं। पहले हम डिग्री करते हैं, डिग्री करने के बाद आप अपनी ज़िंदगी उठा के एक ऐसे इदारे को दे देते हैं जो कि आपको सुबह जो है ना वो ख़रीद लेते हैं 9 to 5 के लिए, लेकिन वो 9 to 5 आपको बताते हैं, एक्चुअल में तो वो आपको रात 10 बजे भी छोड़ते हैं। आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स देख लें, अल्टीमेटली क्या पे कर रहे हैं। मैं अपने दोस्तों को जब कहता हूँ, एक दो बड़े मेरे करीबी दोस्त हैं और वो एक बड़ी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में लगे हुए हैं और कंपनी हर साल उन्हें इंटरनेशनल टूर भी देती है। उसके बाद मैं उसे कहता हूँ कि यार वो जितना तुम्हें निचोड़ लेती है ना, उसके बाद ये टूर कोई वर्थ नहीं रखता। तो चलो इस साइड पर आओ, कोई अपना बिजनेस भी करो साथ साथ। जॉब ठीक है, किचन में नहीं चल रही है, पार्ट टाइम थोड़ा ये काम करो ताकि आप जॉब को क्विट करो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जॉब छोड़ी है जब उन्हें ये चीज़ समझ में आ गई और वो इस तरफ आ गए हैं। तो जो बंदा जॉब करता है ना वो बाय नेचर थोड़ा सा बुज़दिल होता है। बिज़नेस करने के लिए ना जिगरा चाहिए होता है, क्योंकि उसके एक्सपेंसेस उस तरह से बने होते हैं और वो सैलरी उसके एक्सपेंसेस को फुलफ़िल कर रही होती है, और वो सुबह 9 बजे से लेकर रात 8-9 बजे तक उस कंपनी के लिए वक्फ कर देता है। अल्टीमेटली नुकसान क्या है? मैं सब जॉब करने वालों को एक चीज़ बताता हूँ कि यार जॉब ट्रांसफरेबल एसेट नहीं है। आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को अपनी जॉब ट्रांसफ़र करके नहीं जा सकते। आप खुद से सोचिएगा, आप बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, आपकी 10 लाख सैलरी है, क्या आपका बेटा सेम 10 लाख सैलरी से कंटिन्यू करेगा? कभी भी नहीं करेगा। वो दोबारा उसी स्ट्रक्चर से गुजरेगा, उसी मार खाने के प्रोसेस से गुजरेगा जहाँ से आप गुजरे हैं। तो क्यों ना आप अपने बेटे को कोई बिज़नेस ही दे दें। वो बिज़नेस एक छोटी सी शॉप हो सकती है, कोई भी बिज़नेस हो सकता है। मैं वर्ड बिज़नेस का यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर हम अमेज़ॉन की बात ही नहीं करते, ई कॉमर्स की बात ही नहीं करते। लेकिन काइंडली अपना माइंडसेट चेंज करें, जॉब से निकलें। मुझे तो समझ नहीं आती, यूनिवर्सिटीज़ MBA करवा रही हैं, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और सारे MBA की डिग्री लेके नौकरियों की तलाश में फिर रहे हैं। ओ भाई तुमने बिज़नेस क्या सीखा है? अगर यूनिवर्सिटियाँ आपको बिज़नेस सिखा रही हैं और आपने वाकई बिज़नेस सीखा है तो MBA की डिग्री करके अगर आप 9 to 5 जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मज़ा नहीं आया, मज़ा नहीं आया। कितने पैसे कमा लेंगे? 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख? नो, आप वो कमा लेंगे तो खर्च करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। लाइफ में बैलेंस बड़ा ज़रूरी है। आप कमा रहे हो और खर्च कर रहे हो ना, तो मज़ा इसी का ही है। आपका जब दिल करे आप नॉर्दर्न एरियाज़ चले जाएँ, जब दिल करे आप उम्रा करने चले जाएँ, जब दिल करे आप उठ के जो आपकी ख्वाहिश हो अगर आप वो पूरी कर रहे हैं ना, जायज़ ख्वाहिश की बात कर रहा हूँ, नाजायज़ ख्वाहिशात की बात नहीं कर रहा। आपके दिल में कोई ख्वाहिश है,
और आप उसे पूरी करने के लिए आपकी पॉकेट में इतने पैसे हैं तो आप कामयाब हैं। जॉब वालों ने क्या करना होता है, उन्हें टाइम पे सैलरी मिलनी है, फिर उन्होंने ये प्लान करना होता है कि मैंने किन दिनों में अपनी एनुअल लीव्स लेनी है, किन दिनों में मैंने ये क्या करना है, छुट्टी कर लो तो छुट्टी कट जाती है, बॉस की बातें अलहदा सुनो, अगर रात को थके हुए भी आओ कहीं से, कोई फैमिली में भी कोई इश्यूज़ हो जाएं तो फिर भी आपने सुबह टाइम पे पहुंचना है। बिजनेसमैन की एक अपनी लाइफ होती है, वो बाज़ औक़ात 24 घंटे भी काम करता है, बाज़ औक़ात 24 दिन भी काम नहीं करता। तो आप इस मोड ऑफ बिज़नेस में आएँ। सबसे जो खूबसूरत चीज़ है ना, आप बिज़नेस ट्रांसफ़र करेंगे नेक्स्ट जनरेशन को, और अगर नेक्स्ट जनरेशन की आपने तरबियत भी अच्छी की है तो उसी बिज़नेस को कंटिन्यू करके आगे लेके जाएगी और नेक्स्ट जनरेशन को देगी। जॉब कभी भी ट्रांसफ़रेबल नहीं होती, ये बात आप अपने ज़हन में रखें। तो मैं अपने दोस्तों को भी यही बात कहता हूँ कि यार जॉब शॉप छोड़ो और इस तरफ आओ, इसमें मज़ा है, और टाइम लगेगा शुरू में, एम्पायर खड़ी करने में मेहनत लगती है, सारा कुछ होता है, रिस्क तो है, रिस्क के बगैर नहीं है, और मोस्टली जॉब वाले जो है ना वो ये रिस्क नहीं लेते। तो मेरा ख्याल है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि मैं लोकल मार्केट में पाकिस्तान में यहाँ की जो ऑनलाइन वेबसाइट है दराज पे काम करने से ज़्यादा अमेज़ॉन को प्रेफर क्यों करता हूँ। नंबर 1 डॉलर में अर्निंग, नंबर 2 आप ऐसे क्लाइंट को डील कर रहे हैं जो कि अब्यूज़िव नहीं है, नंबर 3 आप एक बड़ी मार्केट प्लेस में बैठे हैं, एक बड़ी जगह बैठे हैं जहाँ पर क्लाइंट चल के आ रहा है और ज़्यादा क्लाइंट चल के आ रहे हैं, वहाँ पे ग्रो करने का, बिज़नेस के ग्रो करने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लोकल मार्केट में अगर आपने किचन मनी बनानी है, कोई महीने का 30-35-40 हज़ार कमाना और इससे आप हैप्पी हैं, गो फॉर दराज, यू कैन अर्न, नो प्रॉब्लम, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। इस टॉपिक से रिलेटेड अमेज़ॉन और दराज अगर आप कंपैरिजन करें तो मेरी प्रेफरेंस दराज है। इसमें बहुत सारे मेथड हैं, विदाउट इन्वेस्टमेंट भी हो सकते हैं, जैसे मैंने अपनी लास्ट 2 वीडियोस में डिस्कस किया कि आप अमेज़ॉन पे किस तरह विदाउट इन्वेस्टमेंट काम कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो अभी जाके मेरे चैनल पे वो वीडियो देखें, आपको आइडिया होगा सिर्फ पैसा सब कुछ नहीं होता। थोड़ा सा माइंड सेट चेंज करें, माइंड अपना बिजनेस वाला बनाएं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको अपॉर्चुनिटी देना शुरू करेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद।